देखिए, मैं समझता हूँ कि जहाँ तक रोहतक नगर निगम चुनाव में जो हमारे प्रत्याशी हैं मेयर पद के, हमारे भाई सूरजमल कलोई जी, आज इनके चुनाव प्रचार में और साथ में जो हमारे अलग अलग वार्ड के, आज जो वार्ड नंबर 1 से भाई वीरेंद्र पांचाल जी, वार्ड नंबर 2 से अशोक कुंडिया जी, वार्ड नंबर 3 से बहन मोनिका जी, इनके चुनाव प्रचार में हमने सभा की, इनके चुनाव प्रचार में हम आए हैं। हमें विश्वास है बाकी वार्ड में, हर वार्ड में कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके प्रचार में हम आए हैं और अब चुनाव प्रचार शुरू किया है। मैं भी समय लगाऊंगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। आज सब जानते हैं, पूरा रोहतक जानता है कि रोहतक को विकास की पहचान पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय मिला था। विकास का एक नया नक्शा रोहतक का बना था, लेकिन पिछले 10 वर्षों में, पिछले 10-11 साल में विकास की पट्टी से उतरा रोहतक और यही लोग जिम्मेदार। और जो लोग जिम्मेदार, भारतीय जनता पार्टी ट्रिपल इंजनों की बात करती है पिछले, मगर मेयर जो थे वो खुद ही कह रहे थे मेरी चलती नहीं। तो रोहतक को एक मजबूत मेयर चाहिए, मजबूर मेयर नहीं। भाजपा, सब पता है कि भाजपा कोई मेयर बनेगा तो मजबूर मेयर बनेगा। और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का जो 7वें आसमान में भ्रष्टाचार पहुंचा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जिसका उल्लेख खुद डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने कहा, जो सांसद थे, कि 300 करोड़ अमृत योजना के खा गए। तो वो पैसे तो आए थे रोहतक की सफाई के लिए, सीवरेज व्यवस्था के लिए, लेकिन उसी को साफ कर गए और इंक्वायरी तक नहीं हुई। तो भ्रष्टाचार, बेलगाम भ्रष्टाचार, विकास हुआ नहीं। आज रोहतक को विकास की पटरी से उतार दिया इन लोगों ने, विकास हुआ नहीं और भ्रष्टाचार 7वें आसमान। तो मैं समझता हूँ कि लोग भ्रष्टाचार और भाजपा के अहंकार को लगाम लगाने का काम करेंगे और हमारे मेयर के उम्मीदवार भाई सूरजमल को जिताने का कार्य करें। आप कह रहे हैं कि सरकार जो है हवा में उड़ रही है, उड़न खटोले में उड़ रहा है। ये तो हम नहीं, तो अनिल विज कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी 6 महीने उड़न खटोले, 5 महीने उड़न खटोले पे ही उड़ते रहे। और वो मैं समझता हूँ कि, और इसलिए हुड्डा साहब ने भी उस बात का कहा कि हवा हवाई सरकार है। तो ये तो और ये उड़न खटोले पे भाजपा के मुख्यमंत्री नहीं, भाजपा का अहंकार उड़न खटोले पे, क्योंकि सब जानते हैं प्रदेश में किस तरीके से चुनाव मैनेज किया भाजपा ने। हर तरह के हथकंडे अपनाकर मात्र आधा प्रतिशत वोट, जो भाजपा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से पीछे थी हरियाणा में, उस भाजपा ने किसी तरीके, अगर लोग इनके काम से खुश होते तो लोकसभा में भी भाजपा के पक्ष में हरियाणा का नतीजा रहता, जैसे कई और प्रदेशों का रहा था। लेकिन यहाँ लोग तो यूं के यूं रहे, लेकिन उन्हें भाजपा ने हर तरीके के हथकंडे अपनाकर मैनेज किया और मात्र आधे प्रतिशत वोट से ये सरकार बनाने का कार्य किया। और अब अहंकार उड़ रहा है 7वें आसमान पर, तो लोग भाजपा के उस अहंकार को भी झटका देने का काम करेंगे, मेरा मानना है। एक हफ्ते में फिर से मुख्यमंत्री आ रहे हैं सर, क्या फिर से रोहतक को फोकस किया जा रहा है, फिर मुख्यमंत्री आ रहे हैं? देखिए, वो तो मैं समझता हूँ कि फोकस केवल ये राजनीतिक रूप से तो करते हैं, लेकिन काम का फोकस कभी रोहतक का रहा नहीं 11 साल में। अगर ये जो पिछले 10-11 साल से रोहतक में काम का फोकस होता तो आज रोहतक का इतना बुरा हाल नहीं होता। एक कोई बड़ी परियोजना तो आई नहीं, लेकिन बाकी भी जहां से जो बजट आया वो डकारने का काम भ्रष्टाचार में इन्होंने किया। जैसे अमृत योजना में 300 करोड़ ये खा गए और इंक्वायरी भी नहीं हुई। आज मैंने एक और बात की कि अगर कांग्रेस का कोई पदाधिकारी होगा निकाय के किसी पद पे, अगर एक पैसे का भी आरोप लग गया तो इंक्वायरी कराएंगे। तो जनता के लिए तो अच्छी बात है। और ये तो खाएंगे, केवल ये तो खाएंगे, खुले खाएंगे। तो ये आज ये भी एक भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, पोस्टर वगैरह दिखाए थे, मानते हैं कि अपने तंत्र मन में इसका प्रयोग करें। ये तो आचार संहिता को मानने वाले लोग कहाँ हैं? ये तो अच्छा, ये बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के पास कैंडिडेट ही नहीं, 20 उम्मीदवार उतारे, 2 पूरे। देखिए, वहाँ पे रणनीति के तहत जिन वार्ड्स के अंदर जो कोई ना कोई उस वार्ड के, क्योंकि ये जो अपना कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती है किसी वार्ड के अंदर, तो परिस्थितियां ऐसी बनी होंगी जिन वार्ड्स के अंदर हमने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, मगर कांग्रेसी विचारधारा के लोग वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, जिनको कांग्रेस के कार्यकर्ता जिनके साथ लगे हुए हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार बनाकर विकास करेंगे और जो कांग्रेस सरकार थी उसमें कोई विकास नहीं हुआ, कोई काम नहीं। ये तो अब कोई उनका कहना, आप उनसे पूछो, सबको पता है। कितनी दावा करते हैं, कितनी सीटों का? मुझे अच्छा प्रदर्शन रहेगा कांग्रेस पार्टी। फरीदाबाद में आप देखो, जो EWS जो SC समाज के लिए जो मकान आए वो खा गए।
वो मकान ही डकार गए। किसी ऐसी समाज को मिला ही नहीं कोई एक मकान। फरीदाबाद में बहुत बड़ा घोटाला निगम में आया। तो यही जब फरीदाबाद निगम के घोटाले की बात हो, रोहतक में अमृत योजना की घोटाले की बात हो, निगमों में इतने बड़े स्तर पे घोटाले हुए हैं, सफाई घोटाले हुए कितने निगमों के अंदर, इतने बड़े स्तर पे घोटाले हुए और भाजपा वाले बेलगाम डकार गए, कोई उन पे अंकुश नहीं। अब मैं समझता हूँ कि रोहतक में इसीलिए ये बड़ा मुद्दा है। बाकी जब ये मुद्दा है कि उस भ्रष्टाचार को, उस अहंकार को वोट की चोट से उस पर लगाम लगाया। सर, निगम के चुनाव के बाद बिजली के दाम बढ़ाएगी सरकार, ऐसा सुना है? भूपेंद्र जी, कांग्रेस लगातार ईवीएम की लड़ाई लड़ रही है, तो क्या लगता है निकाय चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है? निकाय चुनाव में हो सकती है गड़बड़ी? देखिए जो है आराम से फिर ले लेना ना, बाकी सारे